नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। जंतर मंतर पर पहलवान 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बैठे हैं। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में बुधवार रात जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि धरना दे रहे पहलवानों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर हाथापाई भी हुई है। इतना ही नहीं, पहलवानों ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। बुधवार रात को हुई घटना के बाद अब विनेश फोगाट ने ऐलान किया है कि पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हुए अपने सभी मेडल वापस लौटाएंगे। मामला अब सियासी रंग ले रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच गुरुवार देर रात जमकर दंगल हुआ। अखाड़े में एक तरफ पहलवान थे तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस। पहलवानों का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि कई पुलिस वाले नशे में थे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को गालियां दी। पहलवानों का कहना है कि इस झड़प में बबीता फोगाट, गीता फोगाट के छोटे भाई दुष्यंत फोगाट चोटिल हुए हैं। गीता फोगाट ने ट्वीट करके कहा कि उनके छोटे भाई का सिर फोड़ दिया गया है। विनेश फोगाट ने इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मुझे अपशब्द कहे गए और पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की है। महिला पुलिसकर्मी कहाँ है? पुनिया की पत्नी संगीता ने भी आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनको धक्का दिया है। घटना से नाराज विनेश ने कहा कि वो अपना मेडल वापस करने को तैयार हैं। विनेश ने ये भी कहा कि वो मेडल के साथ जान भी दे देंगे। अभी हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सब लोग बैठे ही थे, ना धो के आए थे। जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया। हमें धक्के मारने लग गया तो फिर हम उनको बोलने लगे। वो ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे। वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिस के बीच हुई कथित हाथापाई के बाद बजरंग पुनिया ने गुरुवार सुबह किसानों और उनके नेताओं से धरना स्थल पर एकत्र होने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो सकती है और उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो ऐसे में उनके मेडल और पुरस्कार सरकार वापस ले ले। जरूरत है सारे देश की, आज आप लोग सभी दिल्ली आ जाइए। ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना, और ब्रजभूषण का भी तक इन्हें कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी ट्रैक्टर लेके भी भाई दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तय सारे सुबह सारे यहीं पाने चाहिए। बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनको बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ। वहीं बजरंग पुनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में अमित शाह से जंतर मंतर पर आंदोलनकारी खिलाड़ियों की मांगों का तत्काल समाधान करने की मांग की है। इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है। विपक्ष के नेताओं का धरना स्थल पर आना जारी है और वो पहलवानों के मंच से सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उनका शोषण किया, जिसने उनके साथ व्यवहार किया, गलत किया, जिसके कारण वुमेन रेसलर्स को अनशन में बैठना पड़ा। फाइनली उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, फिर जाके 2 FIR दर्ज हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह वो खुलेआम अब आज इंटरव्यू दे रहा है, बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है। दिल्ली पुलिस के पास ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उसे अरेस्ट कर सके। पॉक्सो के अंतर्गत FIR दर्ज हुआ है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करना है। कांग्रेस ने कहा कि ये हमारे देश की बेटियां हैं जिन्होंने देश का मान रखा।
हमें कई मेडल लाकर दिए, आज इनके साथ गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस बदसलूकी कर रही है। इनका गुनाह बस इतना है कि ये शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। मोदी जी, आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? वहीं बीजेपी विपक्ष पर पहलवानों के मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये विवाद तब शुरू हुआ जब सोमनाथ भारतीय प्रदर्शन स्थल पर फोल्डिंग बेड लेकर आए थे। उनके पास इसकी इजाजत नहीं थी और जिसके लिए उनको मना किया गया। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थक बैरिकेडिंग पर आ गए और बेड लेने की कोशिश की, जिसमें विवाद हुआ। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासत भी जमकर हो रही है। अब गलती किसकी है, ये तो जांच का विषय है। कि इतना तो साफ है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को हटाने की मांग अब सियासी दंगल बनता जा रहा है, जहां हर कोई अपने विरोधी को चित करने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। और उधर इसी बीच खबर आई है कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब आगे की सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले में FIR को लेकर मांग की गई जो थी वो दरअसल पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों को कहा कि भविष्य में वो संबंधित मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा रिटायर्ड जज से मामले की जांच की मांग की गई थी, जिसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पहलवानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। जिस वक्त पहलवानों को अखाड़े में कुश्ती की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वो इस वक्त कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ दंगल करने के लिए आखिरकार क्यों मजबूर हैं? क्यों पहलवानों की सुनी नहीं जा रही है? इसी को लेकर करेंगे चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ होंगे। फिलहाल हमारे साथ जयकरण वर्मा, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जयकरण जी। इसके साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ बीजेपी के नेता पंकज त्यागी भी हमारे बीच इस डिबेट में होंगे। लेकिन पहला सवाल प्रदीप जी मेरा आपसे है, क्या FIR दर्ज होने के बाद जरूरी है गिरफ्तारी हो या पुलिस डिले कर सकती है? क्या कुछ प्रोविजन होता है? रेशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उसका एक प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है ललिता कुमारी करके। उस ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर गाइडलाइंस फ्रेम की हुई है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर पुलिस की नोटिस में आएगा तो पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर FIR। ये एक बेसिक फंडा है उसका। अब FIR रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी जिसके भी आदमी के खिलाफ जो एक्यूज है उसके अंदर उसके खिलाफ FIR होने का मतलब ये नहीं है कि वो कन्विक्शन हो गई उसमें। कन्विक्शन के लिए कोर्ट का रुख लेना पड़ता है। कोर्ट एविडेंस को देखता है, उसके बाद दोनों पक्षों को वो मौका देता है कि अपना अपना रुख रखे। उसके बाद वे आउट करता है, एविडेंस को देखता है और उसके बाद फिर फाइनली सजा होती। ये एक है। अब 2 तरह की FIRs होती हैं रेशु जी। एक जो प्रिलिमिनरी, मतलब अगर कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर की जैसे FIR रजिस्ट्रेशन हो गई, FIR रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब ये है जो कुछ ऐसे अपराध हैं जिनके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, कमर्शियल एक्ट्स हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस हो गई या करप्शन के केसेस हो गए। ऐसे में क्या होता है कि FIR लॉन्च करने से पहले पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अगर उनको ये लगता है कि हाँ जो कंप्लेनेंट है उसके कहने में उसने जो बयान दिया, जो अपनी कंप्लेंट दी, उसमें कुछ तथ्य है, ट्रूथनेस है, सच्चाई है, तो वे उसको FIR लॉन्च कर लेते हैं। अब ये हो गई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इसके बाद क्या होता है, जब तक पुलिस FIR लॉन्च नहीं कर सकती, मैं सबको ये बता दूं कि लोगों के दिमाग में वहम है कि जैसे ही FIR लॉन्च हो गई तो पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। FIR लॉन्च होने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। देखिए डिफरेंस है बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, अब मान लीजिए एक FIR हो गई और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस को ये मिला कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है और इसके ऊपर बेसिकली क्या है 154 की
सीआरपीसी के तहत पुलिस वो 161 सीआरपीसी में जो कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेंट लेगी। जो खाली मेयरली जो एक 154 में जो स्टेटमेंट है जी, वो कोर्ट में खाली वो नहीं होती। तो पुलिस को अपना केस प्रूव करने के लिए कोर्ट के अंदर तथ्य रखने पड़ेंगे। एफआईआर हो गई, मान लीजिए एफआईआर करती किसी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो पुलिस को लगा उस टाइम पे कि भाई हाँ इसमें एफआईआर होनी चाहिए, इसमें कुछ सच्चाई है, एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन हुई। मैंने अभी आपको बताया कि एक बात पे बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में और एफआईआर पे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, जाहिर सी बात है डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, हमारे तमाम दर्शक इस बात को यहाँ पर समझ भी रहे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा जयकरण जी गरमाया हुआ है, पिछले कई दिनों से पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवान कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सोने खाने का इंतजाम करना कोई अपराध है क्या? पहलवानों के साथ कथित तौर पर हुई पुलिस झड़प को लेकर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है? रात आपने देखा होगा कि किस तरीके से मिडनाइट में दंगल हुआ है। रेशु जी, देखिए जिस प्रकार से महिला बेटियों की, महिलाओं के जिस प्रकार से हमारे देश के गौरव की, जो हमें देश के लिए मेडल लाने का काम करते हैं, तिरंगा को ऊंचा करने का काम करते हैं, वही बेटियां दिल्ली में बैठ करके चीख पुकार करती हैं, रोने का काम करती हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री से अपने न्याय के लिए गुहार लगाने का काम करती हैं। उस प्रधानमंत्री से जो प्रधानमंत्री जी मेडल लाने पर इनको साथ सेल्फी लेते हैं, चाय पीते हैं और इनके सुरक्षा का वादा करते हैं और बेटी जैसा मान सम्मान देने का वचन देते हैं। अब तो वो मेडल लौटाने की भी बात कर रही हैं। जयकरण जी कह रही हैं कि हम अपने मेडल लौटा देंगे। रेशु जी सुन लीजिए, मेडल नहीं, जब ये हमारे देश की बहन बेटियां इतनी हैसियतदार हस्ती जिसका देश ही नहीं परदेश ही नहीं विदेशों में डंका बजता है जिनके नाम पर, रेशु जी आज अगर जो इस सख्त तालीम महिलाएं बेटियां हमारी अगर जो एफआईआर के लिए और न्याय मांगने के लिए यह दिन देखना पड़ रहा है, आज जब हमारी बेटियां चीख चीख कर रो रही हैं और हमारे देश के माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के कान में उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। अरे तो दुर्भाग्य है हमारे देश का रेशु जी। और अभी इतना जो समझ लीजिए, लोग प्रश्न करते हैं, लोग अपने अपने तरह से बात करने का मामला कहते हैं, ब्रिजभूषण सिंह के बखान करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा ब्रिजभूषण की ताकत अगर जो आपको देखना है इन बेटियों से मत पूछिए। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से मीडिया चैनल वालों को वो बंद कमरे में डांट कर भगा देता है, तब मीडिया चैनल वालों की हैसियत उसको वो टीवी फुटेज को दिखाने की नहीं होती। मीडिया चैनल को अगर जो कह देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जयकरण जी। जिस तरह की चीजें आप कह रहे हैं, आपके पास फुटेज हो तो आप भेजिए, आपके पास अगर इस तरह की फुटेज है तो आप भेजिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बेटियों की बात कर रहे हैं। बेटियां लगातार परेशान हैं, जाहिर सी बात है कि सबको उनकी परेशानी, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को क्यों नहीं दिखाई दे रही है, यही सवाल है। लेकिन प्रदीप जी, सवाल पहले आपसे है, समझना चाहेंगे पॉस एक्ट के तहत खेल संघ में भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना जरूरी है। कहा जा रहा है कि कुश्ती संघ में यह कमेटी नहीं है, बल्कि आधे से अधिक खेल संघ में यह समिति नहीं है। इसे लेकर कानून क्या कहता है, ये हम समझना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बेसिकली विमेन एम्प्लॉइज जो होती हैं, जो भी लेडीज काम करती है डिफरेंट ऑफिस में, और बेसिकली है प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट। तो गाइडलाइंस ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये है इसके अंदर कि कोई भी ऑफिस जिसके अंदर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे, वहां पर विशाखा करके एक बहुत फेमस जजमेंट है, विशाखा की जजमेंट के अंदर गाइडलाइंस दी गई है कि आप तो किसी भी ऑफिस को जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं उसमें पोश एक्ट एप्लीकेबल होगा, और उसमें जो एम्प्लॉयर होगा उसकी ड्यूटी है कि वो औरतों की सुरक्षा के लिए उनको किसी तरह से हैरेसमेंट ना हो, इसके बारे में कदम उठाए और इसके बारे में एक्ट करे रादर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हो रही है, किसी में अगर 10 से ज्यादा अगर एम्प्लॉइज हैं और वो फिर भी अगर ये पोश का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कंटेम्प्ट अट्रैक्ट हो सकती है।
क्योंकि एक कंटेम्प्ट में यही है। मैं एक बात बताना चाह रहा था ऋषु जी आपको, उस बीच में बात रह गई थी कि पता नहीं लोग बाग एफआईआर को लेकर इतने वो क्यों हैं। मैं कह रहा हूं अगर एफआईआर किसी केस में रजिस्टर भी हो गई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो उसके बाद भी अगर वो चाहे कि कोई एविडेंस सामने नहीं आया तो पुलिस के पास पावर्स हैं कि वो एफआईआर खत्म हो सकती है जी। बेसिकली जो मेन मुद्दा है वो एविडेंस का होता है। ये आपने सही यहाँ पर बताया एफआईआर के बारे में। बहुत सारे लोगों को क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो जाती है लेकिन उसके पीछे की जो चीजें हैं वो नहीं पता होती हैं, वो भी आपने यहाँ पर स्पष्ट की। लेकिन पंकज जी ये बताइए कि पहलवानों का प्रदर्शन अब जिस दिशा में जा रहा है उससे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है। एक तरफ तो आप लोग देश भर में ओलंपिक की उपलब्धियों का प्रचार करते हैं, दूसरी ओर ओलंपियन पहलवानों के साथ मारपीट हो रही है, उनके परिवार वालों के सिर फोड़े जा रहे हैं आधी रात को। देखिए ऋषु जी, मैं आप पहले तो मैं बता दूं कि मैं महामंडलेश्वर भी हूं और बीजेपी में भी हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये एक बहुत छोटा मुद्दा था जिसको राजनीति के तहत बहुत बड़ा बना दिया गया। और इसमें देखिए हमारी पार्टी बिल्कुल पहलवानों के साथ है, हम उनसे अलग नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पहलवानों के साथ है और आप कह रहे हैं इतना छोटा मुद्दा है। 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, आपको पता है ये दोनों एफआईआर क्या हैं? आप मेरी पहले पूरी बात को सर आपने पहले ही बोल दिया ना कि ये छोटा मुद्दा है, आपको ये छोटा मुद्दा लगता है? हमारे देश की पहलवान इतने दिनों से धरने पर बैठी हैं, वो लगातार रो रही हैं, उन बेटियों के आंसू आपको नहीं नजर आते और आप कह रहे हैं ये छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा कौन सा होता है, आप मुझे वो बता दीजिए। ऋषु जी पहले मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, जैसे प्रियंका गांधी वहां पहुंची और पहुंचे, इन लोगों ने इस मुद्दे को बिगाड़ दिया। आप क्यों नहीं पहुंचे? आप सुधार देते। स्मृति ईरानी क्यों नहीं गई? प्रियंका गांधी गई, उससे आपको आपत्ति है? स्मृति ईरानी को जाना चाहिए था ना, मीनाक्षी लेखी को जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई वो लोग? जैसे ब्रजभूषण सिंह जी के खिलाफ 2 रिपोर्ट दर्ज हुई हैं, वो जांच का विषय है, हम उन्हें बचा नहीं रहे। देखिए अभी ठीक है सर, वो जांच का विषय है। चलिए मैंने आपकी बात को बड़ा कर दिया, लेकिन जिस तरीके से और बेटियां जा रही हैं और महिलाएं जा रही हैं और राजनेता जा रहे हैं, आपकी पार्टी से कोई क्यों नहीं गया? आप आश्वासन तो देते उन बेटियों को, आप उनसे निवेदन तो करते। आपने कोई निवेदन किया? आपकी पार्टी से कोई गया क्या सर? जी पहले हमने निवेदन ही किया है और मैं आप फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हम उन बच्चियों के साथ हैं। लेकिन अगर दूसरे लोग आके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, उस मुद्दे को गलत तरीके से पेश करते हैं, तो मेरी पार्टी या मैं क्या करूं? सर आपने वीडियो देखी, पंकज त्यागी जी, आपने वीडियो देखी उन बेटियों की, किस तरीके से वो आंसू बहा रही हैं? वो देश का गौरव हैं, वो देश की खिलाड़ी हैं, उनके परिवार वाले धरने पर बैठे हैं, उनका सिर फोड़ा जा रहा है आधी रात को, पुलिस सुन नहीं रही है। क्या मामला था सर रात का? सिर्फ एक पलंग की बात थी, बारिश हो रही है, एक फोल्डिंग बेड वो लोग लेकर आ रहे थे, वो तक नहीं लाने दिया जा रहा है। आपको मतलब कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही है क्या? हमें सब कुछ दिख रहा है, हम बिल्कुल तैयार हैं, इन बच्चियों को तैयार हैं जो पार्टी के प्यार में आप लोग ऐसे हो जाते हैं कि आपको लड़कियों की, बेटियों की मतलब आपको नहीं दिखाई दे रहा, उनके आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। जयकरण जी देखिए, लड़कियों के आंसू तो शायद मुझे लगता है प्रियंका गांधी को दिखते, हमारी पार्टी को दिखते नहीं। जयकरण जी मैं प्रियंका गांधी को ये पूछना चाहता हूँ, आपसे प्रियंका गांधी शहीद हुए नक्सली, उनके घर गई फोटो खिंचाने के लिए, जब ये बेटियां मेडल लेकर आती हैं, फोटो खिंचाने के लिए बड़ी जल्दी आपको याद आ जाती हैं त्यागी जी। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहन किसकी सरकार में मिला है? किसकी सरकार? अरे आप अब की बात करिए ना, प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं। अगर वो बच्चियां परेशान है तो कौन सुनेगा उनकी? अगर बच्चियों को जवाब नहीं है जयकरण जी, जाएगी तो हम बैठे हुए, लेकिन अगर उसमें ये राजनीति की रोटी सेकते हैं तो हम इनके साथ नहीं हैं। बच्चियों के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े। सर दिखाई तो नहीं दे रहे ना, अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए होते तो वो ग्राउंड में होती, वो प्रैक्टिस कर रही होती, वो जंतर मंतर पर बैठकर कुश्ती
कुश्ती की खिलाड़ी धरने पर नहीं बैठी हुई होती। आप लोग सर शुरू से इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष होने के नाते जब आप अपने जो दायित्व हैं उनको निभाने में लापरवाही करेंगे सर, तो राजनीति क्यों नहीं होगी? दूसरे दल तो आएंगे ना वहाँ पर। ऋषु जी, जो मैंने जैसे कहा कि ये इस मुद्दे को इतना इन लोगों ने राजनीति करके ऐसा बना दिया है, नहीं तो हम तो बच्चों के साथ खड़े हैं। हम उन बच्चों के साथ आपकी बात हो गई। रेशु जी देखिए हम लोग गलत दिशा में चर्चा ही ले जा रहे हैं। जब ब्रजभूषण सिंह ने कह दिया कि हम अमित शाह और नड्डा और मोदी जी के कहने मात्र से ही हम इस्तीफा देंगे, उसके नीचे न उनको योगी की जरूरत है, न अन्य कार्यकर्ताओं की जरूरत है, न प्रवक्ताओं की जरूरत है, तो पंकज त्यागी जी को बयान देने का कोई औचित नहीं और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान ले मोदी जी के शाह जी के अलावा, नड्डा जी के अलावा, तुम लोगों ने इनके अलावा किसी के कहने से मुद्दे का राजनीति करके आप लोगों ने नाश कर दिया मुद्दे का। शर्म आनी चाहिए आपको। या बैठ के आप बोलने लगते हैं। पंकज जी एबीसीडी पढ़कर आया करो। पंकज जी एबीसीडी पढ़कर आया करो। बेवजह डिबेट को गड़बड़ करते हो। मैं वही राजनाथ की तरह कड़ा जवाब दिया जाएगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। बेटियों के साथ खड़ा हूँ। अरे शर्म नहीं आती? दिल्ली में बैठ करके वो बेटियां रो रही हैं, चीख पुकार रही है, आपकी पुलिस उन पर डंडा चलवा रही है। शर्म नहीं आती? जिसके साथ आप फोटो खिंचवाते हो, चले आते हो, बैठ करके भाषण देने का काम करते हो। देश की महिलाओं के साथ अन्याय होता है। ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है। आखिरी सवाल समय का अभाव है। जयकरण जी लास्ट सवाल मेरा आपसे है। इस पूरे मामले में लगातार एक पक्ष कुश्ती संघ के क्षेत्रीय वर्चस्व कायम रखने का आरोप लगा रहा है। ब्रजभूषण खुद एक बड़ी कुश्ती अकादमी चलाते हैं, वो भी आरोप लगाते हैं कि यह 2 अखाड़ों की लड़ाई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए रेशु जी, मैं साफ साफ कहता हूं, जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि हम नरेंद्र दास मोदी जी के और नड्डा शाह जी के कहने पर ही इस्तीफा देंगे, तो अब सारे मामले खत्म हो जाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि क्या मोदी जी अपने बेटियों की रक्षा के लिए, उनकी अस्मिता बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्या मोदी जी को इस देश के बेटियों के साथ अगर जो पीड़ा होगी तो इस्तीफा देने को कहेंगे, कार्रवाई करने को कहेंगे? अगर जो पूरे देश की बेटियों के साथ उनको मजाक भी करना है और इस देश की बेटियों के साथ कानून धरती उड़ाना है, तब मोदी जी ब्रजभूषण शरण सिंह को इनाम देने का काम करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।